Hello dear students. So today is the day for revision review of indefinite integrals for your board exams. It is going to be a revision class. What is required for this class from your side is, आपकी तरफ से जो required है वो ये है कि you must be aware of all the formulas. You must be aware of method of substitution, method of partial fraction, method of integration by parts. वो आपको पता है, definitely आपने काफी काम किया होगा. I am just going to take some of the questions based on exercise as well as miscellaneous exercise of indefinite integrals, so that it is going to be a good review or recap of concepts for this indefinite integrals. What is the strategy? Strategy ये होना चाहिए कि जो भी सवाल मैं आपको लिखता हूँ before solving, मैं सॉल्व करूँ उससे पहले just pause the video pause कर दें और आप खुद से अटेम्प्ट करें, एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू डू या इवन इफ यू आर एबल टू डू, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन. एक बार सॉल्यूशन जरूर चेक कर लें, काफी ठीक रहेगा. सो ठीक है, फॉर्मूलाज मस्ट बी वेरी अप टू डेट फॉर दिस. फॉर्मूले में कहीं कोई एरर नहीं, प्लस माइनस कुछ एरर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पूरी मेहनत बेकार हो जाती है. एज वेल एज डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज जब आप बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की तो उसमें डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग आपको पता है कि लगता है उसमें, ठीक है ना. तो ठीक है, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स जो कि रिक्वायर्ड है, वो बात करूंगा मैं. यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स डेफिनेटली आई विल टेक. सो माय टारगेट इज फॉर एक्सरसाइज एज वेल एज मिसलेनियस एक्सरसाइज, मेनली अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ indefinite integrals today. So just start. So starting with the question, you need to solve integration of cos 2x upon sin x plus cos x whole square dx. So you need to integrate this function of x with respect to x. You need to pause the video, try it your own and then go through the solution, right? That's done. So ठीक है, अभी आपने जब देखा cos 2x upon sin x plus cos x whole square dx, बहुत ज्यादा दाएं बाएं सोचने की जरूरत नहीं है, because cos 2x can be definitely written as cos square x minus sin square x. बोले हाँ सर पता है मैं. All the formulas you must be very up to date about the trigonometric ratios and identities formula. सब कुछ लगेगा यहाँ पर. cos 2x, cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. All depends, जो आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है. So okay, that is this cos square x minus sin square x. ठीक है, परफेक्ट. क्यों लिखा देखो, आपको भी समझ में आएगा. a square minus b square, definitely I can apply the formula here, cos x plus sin x into cos x plus cos x minus sin x upon sin x plus. It is going to be a miscellaneous exercise class ना. miscellaneous से मतलब वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो सारे कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व किए हुए, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स को इन्वॉल्व किए. डू टेक केयर ऑफ दैट. तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, cos x plus sin x इज गेटिंग कैंसल्ड हियर. ठीक है, तो इट इज cos x minus sin x अपॉन sin x plus cos x dx. वैसे देखा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म की कैटेगरी में आता है, जो सवाल आपके सामने बना है आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला फॉर cos 2x, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a cos x plus b sin x अपॉन c cos x plus d sin x dx. ABCD कोई भी रियल वैल्यूज, और इसकी अपना एक मेथड होती है. डेफिनेटली गो थ्रू दैट अप्रोच, जाके देखिएगा. बोले सर इसमें करेंगे आप, इसमें जरूरत नहीं लगेगी. बोले सर क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. व्हाट इज हैपनिंग हियर, जस्ट ऑब्जर्व sin x plus cos x, और sin x plus cos x का डेरिवेटिव ऑफ sin x plus cos x इज sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. हमारा तो काम बेहद आसानी से हो गया. वी आर गोइंग टू कीप sin x plus cos x equals to t and we will be getting cos x minus sin x dx equals to dt. Yes, our job is done. Is it okay? पूरा लिखने की जरूरत है, समझ सकते हैं आप. By take sin x plus cos x
इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन आप बोर्ड एग्जाम से पूरा लिखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इट इज गोइंग टू बी cos x minus sin x dx equals to dt. So what is that? It is dt upon t, which is log t, right? Log के जो भी रिजल्ट लिखे हैं, do take care of this modulus sign. लॉग के जो भी रिजल्ट है, लॉग से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस मॉडुलस साइन, जरूरी है. एंड जस्ट कीप द वैल्यू ऑफ टी, योर जॉब इज डन. इज दैट ओके? नाउ द क्वेश्चन इज I equals to x minus 3 upon x minus 1 whole cube e raised to power x dx. What happens? जब भी इस टाइप के सवाल आपके सामने आते हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? You must be getting in your mind about the standard form e raised to power x fx plus f dash x dx, and that result is e raised to power x fx plus c. You will be getting complete derivation as well as many a question based on that in your regular class, जो आपको सब YouTube पे freely available है in public domain in the playlist of indefinite integrals. But ठीक है, right? So x minus 3 upon x minus 1 whole cube e raised to power x dx. It is going to be, आप कोशिश करेंगे अरेंज करने की किस फॉर्म में, fx plus f dash x. So it is, आपने लिखा है इसे x माइनस 3, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया x माइनस 1 होल क्यूब, इट इज x माइनस 1 माइनस 2. ठीक है, तो इट इज सेपरेट कर दिया आपने से. इट इज x माइनस 1 को आपने कैंसिल किया तो इट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर. और अब जरा ऑब्जर्व करें, क्या ऑब्जर्व करें? हियर इट इज 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर और हियर इट इज माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब. जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज d by dx of 1 upon x minus 1 whole square is what? So it is x minus 1 raised to power minus 2. तो x माइनस 1 रेस्ट टू पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव x रेस्ट टू पावर n का, आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? fx प्लस f डैश x, ट्राइंग टू ब्रिंग इन दैट फॉर्म, या हम चेक कर रहे हैं कि उसी फॉर्म में है या नहीं है ये. तो n इंटू एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 रेस्ट टू पावर माइनस 3, और एल्स यू कैन से माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब. और आप देखते हैं सब कुछ जमा जमा है आपके लिए, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब. सो दिस बिकम्स योर fx प्लस f डैश x. ठीक है, गेटिंग इट इन द फॉर्म? यस. रिजल्ट इज e रेज़ टू पावर x इंटू fx, और fx क्या है यहां पर? fx इज 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट्स योर रिजल्ट. ये रिजल्ट होगा. इज दैट ओके? क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिमिलर लाइंस. These are the questions from your NCERT exercise as well as miscellaneous exercise. Also, I am going to take question from your previous year CBSE board exams, right? तो इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक तो हो ही जाना चाहिए कि यार मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन इज देयर इन दिस फॉर्म e raised to power x fx plus f dash x dx. Can we arrange it like this? Yes, कोशिश करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले बहुत अप टू डेट होना चाहिए. 1 प्लस cos 2x इज नथिंग बट 2 cos square x. दिस इज 2 प्लस sin 2x इज 2 sin x cos x. सेपरेट कर दीजिए इसे. It is 2 sin x cos x upon 2 cos square x e raised to power x. So this 2 is getting cancelled. 2 is getting cancelled here. This cos x is also getting cancelled. And what you are getting is I equals to
1 by cos square x is sec square x, sin x upon cos x is tan x. So it is sec square x plus tan x e raised to power x dx, and your job is done, because along with the exponential function you are getting fx plus f dash x. So fx is tan x, the result is nothing but e raised to power x tan x plus c. आसानी से बना लेते हैं. You will be getting a lot of questions based on this in your board exams as well as your JEE mains exam. काफी सवाल मिलेंगे आपको इस टाइप के. ठीक है. Now the question is integration of x cube upon root over 1 minus x raised to power 8 dx. क्वेश्चन देखना, डेफिनेटली पॉज करिए, सोचना चालू करें क्या करना होगा. सारे स्टैंडर्ड फॉर्म सब कुछ आपके सामने है, ऑलरेडी यू नो अबाउट इट. लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ नई सोच लग जाती है. तो नॉट गिविंग यू मच टाइम. एक्स क्यूब इज हियर 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 8. देखो हिंट तो डेफिनेटली क्वेश्चन से लेना होगी आपको. एक्स क्यूब डी एक्स देयर इन द न्यूमरेटर और एक्स रेज़ टू पावर 8 इज इन द डिनोमिनेटर. आई कैन write it like this. ठीक है. Is it okay? बोले सर क्यों लिखा आपने, समझ गए क्यों लिखा? Because of I want to take x raised to power 4 equals to t differentiation with respect to x. It is 4x cube. That was the planning there. X cube dx was there, right? So x cube is the derivative of what? X raised to power 4 का derivative 4x cube, right? So ठीक है, हमारा काम बन गया. It is x cube dx is dt upon 4. It is root over 1 minus t square. It is 1 by 4. Dx upon root over 1 minus x square is nothing but sin inverse x. So it is going to be 1 by 4 sin inverse t plus c, and that final result is going to be 1 by 4 sin inverse of x raised to power 4 plus c. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो कभी कभी इस टाइप के सवालों को बच्चे क्या करते हैं कि बाय टेकिंग द ऑप्शन डिफरेंशिएट करते हैं और ट्राई टू मैच द आंसर. वो भी अपनी जगह, बट बोर्ड एग्जाम्स में यू नीड टू गो फॉर द बाय द प्रॉपर प्रोसीजर एंड इट्स इजी प्रोवाइडेड. अगर आपने कुछ इस टाइप से किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बहुत आसानी से क्लिक करेगा. इन बोर्ड एग्जाम्स आपको काफी सवाल मिलेंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन इज बेसिकली अ टूल जिसके थ्रू आप जो भी गिवन फंक्शन होता है, जो भी एक रैशनल एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है, उसको आप स्प्लिट करते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं. बाय द वे, और आपको बोर्ड एग्जाम्स में काफी सारे सवाल मिल जाएंगे. डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आप गो थ्रू कर ही रहे होंगे और आपको यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कम अक्रॉस विद द मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन. सो जस्ट लुक फॉर दिस क्वेश्चन. मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल है. e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x 2 प्लस e टू द पावर x dx. सबसे पहला काम e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x. सबसे पहला काम तो ये है कि आप खुद अटेम्प्ट करें, और दूसरा उसका आप सॉल्यूशन देखिए. व्हेन यू टेक e टू द पावर x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज गोइंग टू बी e टू द पावर x dx वुड बी इक्वल्स टू dt, एंड इट कम्स एज dt अपॉन t plus 1 into t plus 2. पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहला ना ये लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स आर देयर. लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स आर देयर इन द डिनोमिनेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए. इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यू नीड टू डिवाइड फर्स्ट एंड देन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन. बट यहां कोई दिक्कत नहीं है. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज t रेज़ टू पावर 0, है ना. इसको ऐसा समझ सकते हैं, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज क्लियरली 2, तो कोई दिक्कत नहीं. लीनियर एंड डिस्टिंक्ट टर्म्स आर देयर. तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं. इफ आई जस्ट राइट 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2, बताइए क्या करते हैं आप इसमें. आपने जरूर कर लिया होगा अब तक. a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2.
And definitely in the board exams also you can apply the shortcut approach, and it's actually a basic approach which says a times t plus 2 plus b times t plus 1. क्या करेंगे आप, कीप t equals to -1 रखिए इसमें, दैट्स एन आइडेंटिटी देयर, कीप t equals to -1, t equals to -1 रखेंगे, इसको हाइड किया आपने, तो ये आएगा -1 plus 2 which is 1, so value of a is equals to -1. आप इतनी सी बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप इतना लिख दें, और उसके बाद में यू कैन राइट लाइक कीप t equals to -1, so you'll be getting the value of a की वैल्यू मिलेगी आपको यहां से, है ना, t equals to -1 रखा, इसको छुपाया, t की वैल्यू -1 रखा, -1 plus 2 which is 1, आप सब जानते हैं डेफिनेटली, तो -1 plus 2 which is 1, a की वैल्यू +1. if you keep t equals to -2, t की b upon t plus 2, so keep t equals to -2 except this term, so -2 plus 1 which is -1, value of b is equals to -1, so it is a और b की वैल्यूज आ गई आपके पास में, you can definitely write. पार्शियल फ्रैक्शन इज अ टूल जो आप इंटीग्रेशन के लिए यूज करोगे, काफी सवाल मिलेंगे आपको. 1 upon t plus 1 minus of 2 upon minus of b की वैल्यू है -1, तो -1 upon t plus 2, right, t plus 2 minus, perfect, and now you can integrate it, ln modulus of t plus 1 और आप इसको चाहें तो रीअरेंज कर सकते हैं, log m माइनस log n, log m by n प्लस c. इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप उतना भी नहीं करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, ये तो बोर्ड एग्जाम्स में आप इतने स्टेप लिख के दिखा दीजिए, ठीक है, और फिर डायरेक्ट ही करिए, देयर इज नो नीड टू गो फॉर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, है ना, डायरेक्टली यू कैन डेफिनेटली राइट लाइक दिस, कोई परेशानी नहीं है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको करना है तो आपका टारगेट तो उसे सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है, आप इतना सब कुछ भी नहीं करेंगे. अगर आप क्लियरली क्वेश्चन को आप ठीक ढंग से ऑब्जर्व कर पाते हैं, उस केस में आप क्या करते हैं कि आप इसको यहीं पर बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ यू कैन स्प्लिट. जब आप इसे देखते हैं 1 upon t plus 1, और डेफिनेटली आप देखेंगे कई सवालों में आप कर पाएंगे 1 upon t plus 1, t plus 2, ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ आपका टारगेट है, तोड़ना है उसको. थोड़ा सा सोचो, ठीक है ना, न्यूमरेटर में कहीं कुछ नहीं है, यहाँ पर t plus 2, माइनस साइन होगा तो t से t का कैंसिलेशन होगा, 2 minus 1 वुड बी 1. ये हो गया डायरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन. अरे बोले सर आपको पता था, आपको याद था, आपने कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है, आप भी जरूर कर पाएंगे और आपको करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टू सेव द टाइम, राइट. शॉर्टकट मेथड इज देयर, लेकिन आप उतना भी क्यों करेंगे, हाँ, पर बोर्ड एग्जाम्स में आप इतनी स्टेप्स बता दीजिए सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट मार्क्स. अच्छा, सेकंड अप्रोच आल्सो कुड बी देयर, सेकंड अप्रोच कुड बी देयर, व्हाट, देखो इसी स्टेप पे बता रहा हूं, फिर और भी सवाल लूंगा मैं इसके ऊपर बेस्ड. इट इज गोइंग टू बी टी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी, 3t प्लस 2. क्या करना चाह रहा हूं मैं यहां पर, ये तो हो गई एक अप्रोच. दूसरी अप्रोच डायरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन, आपने स्प्लिट कर दिया और ठीक है, रिजल्ट भी आ गया. जो एक अप्रोच हो सकती है ये हो सकता है कि आपने ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला. ये भी ढेर सारे सवाल आपको मिलेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, पूरी एक्सरसाइजेस इसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें अलग अलग फॉर्मूले dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन द न्यूमरेटर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये सारे फॉर्मूले किसके ऊपर बेस्ड है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको. तो आप कर सकते हैं इसे लाइक दिस, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और अप्लाई किया फॉर्मूला. देखो दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना 2 इंटू 3/2t प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 minus 9/4, 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट किया, तो इट इज
dt अपॉन t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9 minus 1/4 minus 1/2. Now it is there in which form? It is there in the form of dx upon x square minus a square. आ गया dx upon x square minus a square. Oh, result is 1/2a ln mod x minus a upon x plus a. Yes, apply the formula there. तो ये तो आपको कई जगह करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए काम करेंगे आप. So many questions are there in your board exams paper, आपको मिलेंगे इस अप्रोच के ऊपर बेस्ड, राइट. अप्लाई करेंगे फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, वैल्यू ऑफ a इज 1/2, ठीक है. तो 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस. so that could be the approach there. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा. x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर is one of the factor and 4 plus x raised to power 4 is the second factor. You need to integrate it with respect to x, ठीक है. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आपने कहीं x raised to power, भाई आपके पास जो तीन फॉर्म्स है उसमें वन इज लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आर देयर इन द डिनोमिनेटर, इन द सेकंड वन लीनियर एंड रिपीटिंग फॉर्म, लीनियर एंड रिपीटिंग फैक्टर्स आर देयर, एंड थर्ड वन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड. बट ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिग्री 4 इज देयर. बोले सर अब क्या करें इस टाइप का, तो कोई था नहीं, कुछ और सोचा जाए. देखो दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 एक्स क्वेश्चन, और ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड से ही है. आपने क्या किया यहां पर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, और ये हिंट है आपके लिए. व्हाट यू डिड इज कीप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t. क्यों रखा आपने एक्स स्क्वायर को t? द रीजन इज ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इट इज गोइंग टू बी 2x dx वुड बी इक्वल्स टू dt. so x dx would be equals to dt upon 2. it is 2 plus t, और ये हो गया आपका 4 प्लस टी स्क्वायर. अब जरा चेक करें आप कि पार्शियल फ्रैक्शन में है इसका कोई रास्ता, कोई इसका इलाज है या नहीं है. तो डेफिनेटली है. दिस इज अ लीनियर फैक्टर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, वी कैन डेफिनेटली डू दिस. सो आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 इन द न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx. हमारी बात बन सकती है, बनाई हमने. एंड नाउ जस्ट इंटीग्रेट इट, 2 प्लस टी इंटू 4 प्लस टी स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे आप, a अपॉन 2 प्लस टी प्लस बी टी प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन bt प्लस सी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर. इज दैट ओके? भूले तो नहीं है आप पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल नहीं भूलना है. सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन योर बोर्ड एग्जाम. तो a अपॉन टी इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. एक काम आप जरूर करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, और वो ये कि एक वैल्यू जो कि a की वैल्यू तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, उसको वहीं पे फाइंड आउट करके आप वैल्यू पुट कर दें, बेहतर रहेगा. सो इफ यू टेक t इक्वल्स टू -2, a अपॉन 2 प्लस टी, लीनियर फैक्टर इज देयर, तो a की वैल्यू रखिए आप -2, सॉरी t की वैल्यू रखिए आप -2. कहां पर, एक्सेप्ट दिस, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, तो वैल्यू ऑफ a इज कमिंग एज 1/8. बोले सर अभी तो b और c भी निकालना पड़ेगा, एग्जैक्टली निकालना होगा और फिर पूरा इंटीग्रेशन करना है. जहां तक कि इसके इंटीग्रेशन की बात है तो इट इज गोइंग टू बी सिंपली दिस टर्म, a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इट इज log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस 2. सिंपल, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना. इसके लिए डेफिनेटली फिर कुछ सोचना होगा, बट बिफोर ऑफ दैट bt प्लस सी, तो bt प्लस सी, तो पहले b और c को फाइंड आउट करना है. तो b और c के लिए व्हाट कैन बी डन, एक तो आप काम करिए, a आपके पास ऑलरेडी आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर. व्हाट इज गोइंग टू बी कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, b और c के लिए करना ही होगा आपको. कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, इट इज a, वैल्यू ऑफ a इज नोन टू यू,
So it is t square का कोएफिशिएंट a, दिस इज एक ही बार बनेगा ये टी स्क्वायर यहां पर बी टी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, तो इट इज 0, so b would be equals to minus of 1/8. a की वैल्यू हुई, b की वैल्यू हुई, ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, टेक द कांस्टेंट टर्म ले लीजिए या t का कोएफिशिएंट ले लीजिए, व्हाटएवर यू वांट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ आई टेक कोएफिशिएंट ऑफ, आई जस्ट टेक कांस्टेंट टर्म, in the left hand side it is equals to 1, would be equals to constant term, it is equals to 4a, चेक करते हुए चलिएगा, 4a तो कांस्टेंट हो गया, इधर पे प्लस 2c, वैल्यू ऑफ a is known to you, so 2c would be equals to 1 minus 4 into a की वैल्यू 1/8, so it is 1 minus 1/2 which is half, so value of c is coming equals to 1/4. so finally a b c के वैल्यूज वेरीफाई कर लीजिएगा डेफिनेटली, है ना, ये खुद आपको करना है, आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया। तो सबसे पहली बात तो है कि आपने 1/2 प्लस टी इंटू 1/4 प्लस टी स्क्वायर बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपने यहाँ पे अप्लाई किया, डू टेक केयर ऑफ दिस 1/2 ऑल्सो, उसे भूलिएगा मत। तो इट इज I would be equals to 1/2 is there, value of a 1/8 dt upon t plus 2 plus 1/2 अपनी जगह ठीक है, bt plus c, and you need to integrate this also। तो एक बार बताइए आप मुझे, क्या आप इंटीग्रेट कर पाएंगे इससे? भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला तो जब भी पार्शियल फ्रैक्शन आएगा यू नीड टू गो फॉर दिस, करना ही होगा आपको। इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे बताएं, हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, व्हाट, दैट्स अ लीनियर एक्सप्रेशन, दैट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दो अप्रोच हो सकती है, कौन सी दो अप्रोच, पहले खुद से सोचो फिर देखो जरा। तो लेट्स इंटीग्रेट इट। So for this integration is pretty easy, ln modulus of t plus 2, I am just taking this integral, right? मैं केवल इसी इंटीग्रल के बारे में बात करूंगा। So it is minus 1/8 t plus 1/4 upon 4 plus t square dt. I am just solving this integral, okay? अभी क्या होगा, इसे भी सेपरेट कर लिया, this one is done, do take care of this half, half is getting multiplied here, half is getting multiplied here also। चेक करना है आपको, कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो इट इज गोइंग टू बी, लेट्स से इसको मैं I1 से डिनोट कर रहा हूं, सो आई एम सॉल्विंग I1, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ t/8 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर dt प्लस 1/4 इंटू 4 प्लस टी स्क्वायर dt। इज दैट ओके? सेपरेट किया, माइनस t/8 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/4, ओके। जब आप देखोगे तो दैट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, दैट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/8 एन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, नो प्रॉब्लम्स। बट सर इसमें क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, दिस वन इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस वन इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। Now look for this, 4 plus t square is there in the denominator and minus t by dt, okay, t square का डेरिवेटिव 2t पर हो गया हमारा काम, 4 plus t square, keep that equals to u, 4 plus t square को u ले लीजिए, डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो t square का 2t dt would be equals to du, so it is going to be minus 1/8 को रखिए साइड में, t dt would be equals to du upon 2 into t square plus 4 you have taken as u. Again our job is done, right? So it is by 4 plus t square को u रखा आपने, 2t dt equals to du, so t dt would be equals to du and du upon u
log modulus ऑफ u। ये आपका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो ठीक है, सब कुछ हो गया। डू टेक केयर कि 1/2 इज देयर इन द मल्टीप्लीकेशन, उसको पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिएगा आप और रिजल्ट को प्रॉपर मैनर में लेके आइएगा। ठीक है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए। सो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, dx अपॉन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ दैट। यार इस टाइप के सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई मेंस वगैरह में भी मिलेंगे और ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। स्पेशल ट्रिकी सी अप्रोच होती है इसमें और वो ट्रिकी सी अप्रोच आपको ध्यान रखना होगी। ये एक सवाल लिखा है मैंने, लेकिन इवन इफ द क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्मेट, देखो इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कुछ नहीं है, in the denominator cos x plus a cos x plus b, both the terms are of cos theta, in the denominator both the terms are of sin theta। दोनों cos की टर्म्स हो या दोनों sin की टर्म्स है, in the numerator there is nothing there, one is there, ये समझ लीजिए। ओके, इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए द अप्रोच इज, डू टेक केयर, याद रखिएगा हमेशा, इट इज आपके पास जो फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी की अगर मैं बात करता हूं, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक टर्म साइन की, एक कॉस की, एक साइन की, एक कॉस की, साइन ऑफ ए माइनस बी। और अगर तुम्हें बात करता हूं कॉस ए प्लस बी, तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोले हाँ सर जानते हैं ट्रिगो वाले फॉर्मूले, बस यही हमारे लिए क्लू है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में है, फॉर दैट आप क्या करने वाले हो, जस्ट थिंक ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्यों, वो भी समझा रहा हूं मैं आपको। सो इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी। और अच्छा, आप न्यूमरेटर में अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब x से x कैंसिल हुआ, एंड यू आर गेटिंग a माइनस बी, साइन a माइनस बी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो भाई एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, एक्स्ट्रा को तो मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो आपको जो एक्स्ट्रा मिला उससे आपने डिवाइड किया, 1 अपॉन साइन, मतलब साइन, यू कैन से लाइक साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और साइन a माइनस बी से डिवाइड किया। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय साइन ऑफ a माइनस बी, और उस a माइनस बी को इस ढंग से लिखा गया। क्यों, इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, एंड देन सेपरेट इट। राइट, गेटिंग इट। बहुत ही अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग है। जब तक ये अप्रोच नहीं पता होगी नहीं कर पाओगे आप, सीधी सी बात है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, डिवीजन में कॉस ए कॉस बी। व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखो कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी का कैंसिलेशन, यहां पर कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए का कैंसिलेशन। व्हाट यू आर गेटिंग इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, विच इज गोइंग टू बी tan थीटा। इट इज एक्चुअली tan ऑफ एक्स प्लस ए माइनस ऑफ tan ऑफ x plus b and 1 upon sin a minus b, that's a constant one, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। You are having the formula for tan theta, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan x that you are known of, आपका जॉब डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम इज गोइंग टू बी डन फॉर इफ बोथ द टर्म्स ऑफ sin theta। क्या करोगे आप उस केस में भी, यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दिस sin a cos b माइनस cos a sin b। एक टर्म sin की कैंसिल होगी और न्यूमरेटर में आपकी बात, जैसे यहां पर cos थीटा कैंसिल हुआ था, अभी sin थीटा कैंसिल होगा और cos बाय sin वुड बी इट इज गोइंग टू बी cot थीटा, और cot थीटा का भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं। तो इन बोथ द केसेस डू रिमेंबर यू नीड टू गो फॉर दिस। अब बात हो जाए
कि अगर मान लीजिए एक टर्म साइन की और एक कॉस की, तब क्या, तब भी देखिए, लेट्स टेक दैट वन ऑफ द टर्म इज साइन, अदर वन इज कॉस, साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, इट कुड बी कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, एक साइन और एक कॉस का है, तब आपको यू नीड टू गो फॉर see the approach and do remember this. Now take the help of cos. x का कैंसिलेशन, दिस इज गोइंग टू बी a माइनस b, ठीक है ना, तो cos a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड, x से x कैंसिल हुआ, a माइनस बी, साइन ऑफ x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b dx, इट इज गोइंग टू बी cos a cos b, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी, और आप तुरंत समझ जाओगे कि ऐसा क्यों किया गया, और अब उसके बाद नहीं भूलने वाले हो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो इट इज, देखो cos x plus b is getting cancelled here, sin x plus a is getting cancelled here, so it is 1 upon cos a minus b, cos theta upon sin theta is integration of cot theta, ln mod sin x, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan theta, ln mod sec x। सो हाँ, लेकिन अगर आपको ये अप्रोच नहीं क्लिक होती है तो आप नहीं कर पाओगे उस समय, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने तो समझा है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना चाहिए, उसमें दाएं बाएं सोचने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। देयर इज वन कंप्लीट एक्सरसाइज in NCERT based on such type of question, that means based on formulas, root over a square plus x square, root over a square minus x square, root over x square minus a square, in same terms there in the denominator, मतलब formula based, but what is required for that, उसके लिए जरूरी होता है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, बेहद ठीक ढंग से आपको पता होना चाहिए, एंड हाउ टू अप्लाई द थिंग्स इन द फॉर्मूला, क्योंकि आपको केवल फॉर्मूला पता है लेकिन वैल्यू पुट करना नहीं आता तो भी दिक्कत है। तो एक पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, एंड यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम बेस्ड ऑन दिस। तो मैं दो टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा, लेट्स सी दैट। द फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। आपके पास सारे फॉर्मूले तैयार हैं, फॉर्मूले बहुत अप टू डेट होना चाहिए, पहले भी मैंने कहा आपको परफेक्ट स्क्वायर में आप कन्वर्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, I equals to root over x square plus 4x minus 5, it can be written as x square plus, समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं मैं, so it is a square plus 2ab, तो 2 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4, 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 4 ऐड किया, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, so I would be equals to integration of, it is x plus 2 whole square minus 9 dx, ठीक है, डेफिनेटली x plus 2 whole square minus 9, 9 is what, डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, that is 3 square, and now comes the formula, फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a square dx, which is x by 2 root over x square minus a square minus of a square by 2 ln mod x plus root over x square minus a square, right, plus constant of integration is always there, that is okay। so अब यही फॉर्मूला इधर अप्लाई करना है आपको,
इन प्लेस ऑफ x दैट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ x विच इज x प्लस 2, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो x की जगह आप रख दोगे x प्लस 2, so it is going to be like x plus 2 upon 2 root over x square minus a square, ठीक है ना, x square minus a square आप डायरेक्टली पूरा ये भी लिख सकते हो, और अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ ये आया किधर से था, तो इट वाज एक्चुअली x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अरे बोले सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अरे भाई ये किधर से आया, इधर से ही तो आया ना, माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर इज यूर 3 स्क्वायर 9 बाय 2, ठीक है, ln मॉड x की जो वैल्यू है वो है x प्लस 2 प्लस रूट ओवर दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स द अप्रोच। फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको ठीक ढंग से पता होना चाहिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बहुत ठीक ढंग से पता होना चाहिए। नाउ थिंक ऑफ, अब आप इसमें सोचें, अब ये हमने किया, इसको सॉल्व किया, नाउ थिंक ऑफ क्वेश्चन लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 रूट ओवर, ताकि काफी सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन से हम काफी सारी बात कर लेंगे, इट्स गोइंग टू बी ए क्विक एंड फास्ट रिव्यू जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। थिंक ओवर दिस, इट्स डन, उसके बारे में सोचें कि आपने अटेम्प्ट, तो देखें 2x प्लस 3 रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, so we solved the integration of x square plus 4x minus 5, but that's a linear factor there। ये जो है ये 2x plus 3 ये लीनियर फैक्टर आपके सामने है, ये लीनियर एक्सप्रेशन, और इस लीनियर एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज अ लीनियर स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक है ना, इट कुड बी जैसे अभी क्या हो रहा है यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन और स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, सेम क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस लीनियर एंड स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, बट द अप्रोच इज, पहले आप इसे सेपरेट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे देखो, 2x प्लस 3 लीनियर एक्सप्रेशन को लिखा जाता है 2x प्लस 3, सीखें समझें, लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वेदर इट एक्सप्रेशन इज लाइक दिस और लाइक दिस। जहां तक इस स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की बात है तो परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाउ टू मैनेज दिस लीनियर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन दोनों केसेस में वो इस ढंग से होने वाला है दैट लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a into a is some constant d by dx of expression under the square root x square plus 4x minus 5 plus b. There is a complete exercise based on this in your NCERT, so definitely, और एक पूरी एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन, सो डेफिनेटली इसके ऊपर तो सवाल आ ही जाते हैं। तो a into d by dx of expression under the square root plus b, the same is going to be done for this। मान लीजिए अगर सवाल इस फॉर्मेट में होता, समझिए इस बात को, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, कहीं दिक्कत में नहीं आओगे आप। द क्वेश्चन इज देयर इन दिस फॉर्मेट, तब भी आपको सेम अप्रोच लगानी है, लीनियर को कैसे ब्रेक करना। तो लीनियर इज इक्वल टू a into d by dx of expression under the square root plus b, which is going to be a into 2x plus 4 plus b, right? Very important. Coefficient of x, which is 2a equals to 2, which is equals to a। हो सकता है कि आप इसको बाय ऑब्जर्वेशन स्प्लिट कर दे तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। तो a की वैल्यू हो गई 1, दिस इज 4a प्लस b is equals to 3, or else you can say b is equals to 3 minus 4a equals to 3 minus a की वैल्यू 1, 3 minus 4 minus 1, so it is going to be a into 2x plus 4। तो ठीक है, ये 2x plus 3 को लिखने का तरीका ये हम चाहते थे, और a और b की वैल्यू मिल गई, हमारा काम बन गया। देखो a की वैल्यू 1, तो इट इज 2x plus 4 multiplied with this root over x square plus 4x minus 5 dx। फिर b की वैल्यू माइनस 1 माइनस ऑफ, ठीक है। जहां तक ये इंटीग्रल की बात है, ये तो अब हो गया फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया गया था, दैट्स अ फॉर्मूला देयर। बोले सर इसका क्या करोगे, अरे भाई इसीलिए हमने अरेंज किया है, टेक दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x
-5 इक्वल टू टी, जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt, तो इट इज गोइंग टू बी रूट ओवर टी dt, टी की पावर हाफ dt, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, आवर जॉब इज डन. दैट्स द अप्रोच देयर. हाँ, मैं जो बोला था आपको कि हो सकता है कि आप बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ की 2x प्लस 3 दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यार इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. अरे बोले सर ये तो हम देख के ही कर देंगे. यस, कई बार बच्चे कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है. x स्क्वायर प्लस 4x जो डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 3 इज ऑलरेडी देयर, तो उसमें कौन सा बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. 2x प्लस 4 माइनस 1, तो ये ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है और उसमें कोई गलत नहीं है. ठीक है ना भाई, ये जो चीज हमने ए और बी लेते हुए बताया, इन जनरल हर जगह नहीं कर पाओगे आप, तो इस अप्रोच से करिएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सेम अप्रोच इज गोइंग टू बी डन फॉर दिस. द ओनली पॉइंट इज यहां फॉर्मूला बदल जाएगा मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म लग जाएगा, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला, राइट. तो सेम अप्रोच वुड बी देयर. तो लीनियर स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जस्ट थिंक ओवर दिस. क्वेश्चन इज यू नीड टू इंटीग्रेट x log x होल स्क्वायर dx. क्या आना चाहिए आपके दिमाग में सबसे पहले? log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन यहां तो x न्यूमरेटर में है. यू नीड टू थिंक अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जब बात की जाती है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देयर इज वन आइलेट रूल, and based on that logarithmic function is the first function and algebraic function is the second function. So first you are going to go for integration by parts. उसके अलावा कुछ हो नहीं पाएगा यहाँ पे. So when we start integration by parts, log x whole square, integration of first function, integration of the second function, minus of full integration of derivative of the first function, into integration of the second function. ठीक है, so it is going to be log x whole square, integration of x is going to be x square by 2 minus of derivative of log x whole square. How you are going to differentiate it? It is function of function. t square का डेरिवेटिव 2t, 2 log x, log x का डेरिवेटिव 1/x into integration of x is going to be x square by 2 dx. So this 2 is getting cancelled, एक x cancel होगा and you are getting x log x. Earlier it was x log x whole square. अब क्या करोगे आप? Yes, please tell me. x log x. And again you are going to go for integration by parts. First function integration, first function, and this is going to be the second function. It is done. इसकी बात हो गई है. You are again going to go for integration by parts. और मैं केवल इसी के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप के लिए फाइनल स्टेजेस में रिवीजन की बात है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं. If I just integrate it, है ना? Let's say it is I1, so I can definitely write I1 would be equals to first function as it is, integration of second function, ठीक है ना, माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x into integration of second function dx plus constant of integration certainly would be there. हमारी बात बन गई, x का इंटीग्रेशन x square by t, और your job is done. The only point there is, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इट इज गोइंग टू बी डन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नन अदर देन दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट रूल के थ्रू, यूजुअली आइलेट रूल के थ्रू यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. सो exponential, trigonometric, algebraic, logarithmic and inverse function. So clearly logarithmic is function is there as well as algebraic function is there. So logarithmic function is the first function, algebraic function is the second function, and that's the simple approach there. Question on inverse trigo. You need to integrate tan inverse of root over 1 minus x upon 1 plus x dx. क्या लगता है आपको क्या करने वाले हैं?
रूट ओवर 1 माइनस इनवर्स फंक्शन है tan इनवर्स, और ये स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड यू नीड टू थिंक अबाउट, कैन यू प्लीज टेल मी, यू नीड टू थिंक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन आपको सोचना होगा यहां पर, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो ठीक है, so 1 minus x upon 1 plus x, and you definitely you are going to think of x is equals to cos 2 theta. Substitute किया आपने x equals to cos 2 theta. Yes, ये दिमाग आपका चलना चाहिए, because ये चीजें दिमाग में होना ही चाहिए आपको, right? 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta by 2 cos square theta, and 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. x को रखा हमने cos 2 theta by observing this, है ना, इसको देखते हुए differentiate with respect to theta, dx by d theta would be equals to sin 2 theta or 2 theta का 2. So I would be equals to tan inverse of root over 1 minus cos 2 theta, that would be 2 sin square theta upon 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, right? डू नॉट फॉरगेट अबाउट, बोले सर हो गया नहीं, dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा, कंप्लीट फंक्शन इज देयर इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा के टर्म्स में रखोगे आप 2 sin 2 थीटा d थीटा, ठीक है ना भाई, आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो फंक्शन इज देयर इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इंटीग्रेशन भी विद रेस्पेक्ट टू थीटा ही होने वाला है, तो परफेक्ट, इट इज गोइंग टू बी 2 इज गेटिंग कैंसल्ड, sin square theta upon cos square theta is going to be tan square theta. Tan square theta का square root is tan theta. Usually मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस ऑफ tan theta, बस यहाँ कोई कंडीशन आपको गिवन नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट tan इनवर्स ऑफ tan theta, राइट? 2 is there, sin 2 theta d theta. फिर से देखिए, by observing this आपने यहाँ पे प्लान किया, यू कैन थिंक ऑफ x की जगह cos थीटा रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, 1 प्लस कॉस थीटा होता आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा होता आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. इतना ट्रिगो हमें समझ में आना चाहिए, वैसे भी आपके लिए पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा सिलेबस में होता है, आप जानते हैं. सो ठीक है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा डेफिनेटली कैन बी रिटन एज थीटा sin 2 थीटा d थीटा. What next? क्या करने वाले हैं अब आप? Theta sin 2 theta d theta. Again you need to think about the by parts. ठीक है? Algebraic functions come first, then comes trigonometric function. Theta derivative 1 हो जाएगा, वो हमारे लिए clear cut hint है. So I would be equals to first function integration of second function minus of whole integration of derivative of the first function into integration of second function d theta. Sin 2 theta का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 2 theta upon 2 minus of theta का with respect to theta is going to be equals to 1. This is going to be minus of, प्लस माइनस का स्पेशल केयर कीजिएगा आप, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगा दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी sin 2 थीटा अपॉन 2 एंड योर जॉब इज डन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन एंड देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आता समझ में? देखिए आप जरा. यस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, और मिलेंगे तो आपसे बहुत तेजी से बनना चाहिए. मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड यू नीड टू इंटीग्रेट इट. एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 देयर इन द डिनोमिनेटर. आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड.
बोले सर इसमें तो वो ax प्लस बी, और अगर यूजुअल मेथड की बात करते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ both are quadratic expressions, so can be written as ax plus b upon x square plus 1 plus cx plus d upon x square plus 4. ठीक, और उसके बाद में फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पूरा सॉल्व करने का मतलब हुआ कि टेक एलसीएम देयर, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट शॉर्टकट तो नहीं रहेगा, यू नीड टू गो फॉर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स. राइट, देन ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कि यार एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आप कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे, एक्स का कोएफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे 4 अननोन है ए बी सी डी, तो विल टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा, बहुत समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में इट इज 1 देयर, बाकी टर्म्स एक्स रेज़ टू पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स, इनका कोएफिशिएंट 0 है. ठीक है, बट विल टेक सम टाइम. ठीक है, लाइक जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर मैं लिखता हूं, comparing coefficient of x cube is going to be, भाई that's the approach ना. पार्शियल फ्रैक्शन में तो यही होता है, दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है which कैन नॉट बी रिजॉल्व, है ना, फैक्टर नहीं कर पाओगे इसको आप, तो ठीक है. अब x क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा इधर पे a, और x क्यूब का कोएफिशिएंट इधर c, which is a plus c would be equals to 0. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखें जरा आप, इज एक्स बी एक्स स्क्वायर, तो बी, और डी एक्स स्क्वायर बी प्लस डी वुड बी अगेन इक्वल्स टू 0. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को जरा चेक करिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को जब आप चेक करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 4a प्लस c would be equals to 0. Constant term को देखिए, when you see for the constant term it is going to be 4b plus d equals to 0. x cube x square x और constant term को कंपेयर किया आपने एंड यू आर गेटिंग, तो a इक्वल्स टू, बस इसको यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, 4 इक्वेशंस हो गई, सिंपल इक्वेशंस हैं ऑल दो. a इक्वल्स टू माइनस सी, बी इक्वल्स टू माइनस डी, यहाँ पे रखोगे तो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, और आप लाइक चलिए बताता हूँ, पूरा ही बताता हूँ. a इक्वल्स टू माइनस सी, b इक्वल्स टू माइनस डी. a की वैल्यू को अगर मैं माइनस सी रखता हूं यहां पर, राइट, तो a की वैल्यू को माइनस सी रखने पर इट इज गोइंग टू बी माइनस 4c प्लस c 3c. हाँ, डू टेक केयर, इट इज नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म इज 1 हियर प्लीज, सो इट इज 1. सो इसमें रखा आपने, a को रखा आपने माइनस सी, तो माइनस 3c इक्वल्स टू 0. एक बड़ी अच्छी बात हुई कि c की वैल्यू 0 और c 0 हुआ, देन a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. तो a भाई a इक्वल्स टू माइनस सी है, तो c और a तो 0 हो गए, तो रिलैक्स्ड, ये टर्म 0 हुई, ये टर्म 0 हुई. b और d की कुछ वैल्यू आएंगी, ठीक है, b इक्वल्स टू माइनस डी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4d प्लस d इक्वल्स टू 1, और एल्स यू कैन से माइनस 3d इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3. तो b कितना होगा, 1/3. ओनली दिस टर्म्स आर देयर. a की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, तो इट वुड बी देयर इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज 1/8 tan इनवर्स ऑफ x by a. हो जाएगा काम, बट हाँ ठीक है, दैट इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन. तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ये बात है, राइट. एक बहुत ही शानदार अप्रोच बताता हूं मैं आपको, दैट इज बाय ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली आप सोच पाएंगे. बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन इज अ टूल. अगर वो लिखता है कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, देन यू नीड टू गो फॉर दिस, पूरा करना होगा. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है तो यस यू कैन थिंक ऑफ, देखो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो आपको फंक्शन दिया लिखा मैंने उसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ कोई एक्स वगैरह की टर्म नहीं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, ठीक है. डिनोमिनेटर में भी केवल एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4. सोचिए समझिए, बड़ी शानदार सी अप्रोच.
ये है हिट एंड ट्रायल या बाय ऑब्जर्वेशन. 1 upon x square plus 1, 1 upon x square plus 4. Minus sign between. Why? Because if you take the LCM x square plus 4, minus of x square plus 1, x square cancel होगा. 4 minus 1, that is 3. और 3 is coming extra. 3 extra आ रहा देखो. If I write like this, take the LCM, तो you will be getting 3 extra in the numerator. तो 3 अगर extra आ रहा है numerator में, तो आपने 3 से कर दिया divide. और यही काम यहां पर भी हो रहा था, लेकिन इट इज बाय ऑब्जर्वेशन. फिर आप कहेंगे अरे सर आपको तो आता था इसलिए आपने कर दिया. नहीं, आता वाली बात नहीं है. यू कैन ऑल्सो डू दिस. डेफिनेटली आप सोच सकते हैं बाय हिट एंड ट्रायल. यू कैन डेफिनेटली बाय योर ऑब्जर्वेशन यू कैन गो अहेड विद दिस. और जब आप इसको कर सकते हैं तो हो गया हमारा काम. इंटीग्रेशन वुड बी इक्वल टू 1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 1/3 dx अपॉन x square plus 4 and simply apply the formula dx upon x square plus a square. ये तो सीधे सीधे tan inverse x होता है और dx upon x square plus a square is 1 by tan inverse of x by. Yes, definitely it can be done. That's a direct approach. But yes, your observation matters.